कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से आप सभी अपना संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देख लेवे। इस पेपर का समय 3 घंटा पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत है। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया गंगोत्कम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है गुण संधि। दूसरा आपका दिया नयनम इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है ने प्लस अनम। तीसरा आपका दिया वाक प्लस ईसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है वागीसा। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है रामकृष्ण। पांचवा आपका दिया द्वंद्व समासा इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है पितरो। और छठा आपका दिया, छठे में आपको सही उत्तर लगाना है कर्म धारा है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया रामस्य का विभक्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है षष्ठी विभक्ति। दूसरा आपका दिया लताया विभक्ति। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है पंचमी विभक्ति। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है लंग लकारा। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है लट लकारा। और पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है पातुम। और छठी में आपको सही उत्तर लगाना है दृष्टुम। ओके, तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। बालकम, इसका मिलान आपको करना है दा से द्वितीय बहुवचनम। मनुरा, इसका मिलान आपको करना है आ से नद्या, इसका मिलान आपको करना है ई से तृतीय एक वचनम। लतासु, इसका मिलान आपको करना है बा से सप्तमी बहुवचनम। और पांचवी का मिलान आपको करना है सा से आने वाला कल। और छठी का मिलान आपको करना है ई से। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया गच्छति इति पदे का धातु। तो पहले में आपको लिखना है गम धातु। गम धातु आपको लिखना होगा, पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया पतिष्यति इति पदे पुरुष अस्ति। तो दूसरे में आपको लिखना है प्रथम पुरुषा। प्रथम पुरुषा आपको लिखना होगा, दूसरे का सही उत्तर। ओके, और तीसरा आपका दिया पिबामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है एक वचनम। एक वचनम आपको लिखना है, तीसरे का सही उत्तर। ओके, और चौथा आपका दिया अनुच्छेद इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग आपको लिखना है, चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया प्राचार्य इति पदे का उपसर्ग। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग आपको लिखना है, पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया लभते इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लिखना है एक वचनम। एक वचनम आपको लिखना है, छठे का सही उत्तर। ओके, और पांचवें क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। मतलब सत्य और असत्य बताकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया। तो पहला आपको लगाना है ना, मतलब असत्य। और दूसरा आपको लगाना है ना, मतलब असत्य। और तीसरा आपको लगाना है ना। और चौथा आपको लगाना है ना। और पांचवा आपको लगाना है आम, मतलब सत्य। छठा आपको लगाना है ना। ठीक है, छठा क्वेश्चन दिया कवि का संबोधयति।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में माता काम आदिशत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में, और 9वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। 10वें क्वेश्चन में बालिका की दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। 11वें क्वेश्चन में आपको रेखांकित पद को प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना है। को अभी दे, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 12वें क्वेश्चन में क कम प्रतिकथयति, किसने किससे कहा, ये आपको बताकर लिखना है। को अपि दे, आपको 3 में से सिर्फ 2 के आंसर उत्तर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। और 13वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना होगा। को अपि दे, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। 14वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक लिखना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 15वें क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। को अपि दे, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। 16वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। को अपि चत्वारा, आपको 6 में से सिर्फ 4 के उत्तर लिखना होगा अपनी परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में। जिसमें हमारा पहला दिया, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है सरसा, सरसा आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। और दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है वृद्ध, वृद्ध आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। और तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है वृतम, वृतम आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथी में आपको सही उत्तर लिखना है जंतव, जंतव आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और 5वीं में आपको सही उत्तर लिखना है रक्षता, ठीक है। और 6ठी में आपको सही उत्तर लिखना है सिद्ध, सिद्ध आपको लिखना है 6ठे का सही उत्तर। 17वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में जमा कर लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। और दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। और तीसरे क्वेश्चन का आपको सही उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। 19वें क्वेश्चन में आपको इस पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस पद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है वृतम, ठीक है। वृतम आपको लिखना होगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर, मतलब आपको पहले क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का आपको सही उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरे क्वेश्चन का आपको सही उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ओके। 20वें क्वेश्चन में आपको इस नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और तीसरे क्वेश्चन का आपको सही उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। 21वें क्वेश्चन में आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे
प्रश्नों के उत्तर आपको इस अपठित गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। 22वें क्वेश्चन में आपको एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको शुल्क माफी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। प्रश्न 6 का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 6 के बाद प्रश्न 7 का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 7 के बाद प्रश्न 8 का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ठीक है। 8 के बाद प्रश्न 9 का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 9 के बाद प्रश्न 10 का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, ठीक है। 10 के बाद प्रश्न 11 का उत्तर आपको दिया है। 11 के बाद प्रश्न 12 का उत्तर आपको दिया है। और प्रश्न 13 का उत्तर आपको दिया है। 13 के बाद अगले क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना होगा परीक्षा में। तो आपको कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेना है। प्रश्न 15 का उत्तर आपको दिया है, जिसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आपको घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिखना है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद आपको 19वें क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। 19वें के बाद आपको 21वें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। 21वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा अवकाश का इस प्रकार से परीक्षा में, ओके। और 23वां क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें निबंध आपको लिखना होगा इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।